ऐसा जश्न सिर्फ उस वक्त मनाया जाता है जब नाकर उनके हुक्मरान के साथ कोई सौदा करना चाहते हैं। नहीं, हुसामुद्दीन ने कहा, मुझे भी इंतकाम लेना है। मुझे अपने उन मुसलमान कैदियों के खून का इंतकाम लेना है जिन्हें सलीबी के एक जंगजू बादशाह अरनात ने अक्का ले जाकर कत्ल किया था। जंगी कैदियों को कत्ल नहीं किया जाता, मगर अरनात ने हमारे तमाम कैदियों को पहले भूखा रखा, उनसे मशक्क़त कराई, फिर उन्हें कतार में खड़ा करके कत्ल किया था। इस वाक़े को 7 साल गुजर गए हैं। मैं इसे सारी उम्र नहीं भूल सकता। आज इंतकाम का मौका मिला है। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि ये सलीबी डाकू हमारे साथ लड़ते हुए मारे गए। इन्हें जिंदा लाओ, लेकिन मैं इन्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं इन्हें इसी तरह कत्ल करूंगा जिस तरह सलीबियों ने हमारे कैदी कत्ल किए थे। हुसामुद्दीन के सिपाही 3 रास्तों से मैदान में दाखिल हुए। उन्होंने जलती हुई मशलों से अपनी मशलें जलाईं। जो सलीबी जाग रहे थे उन्होंने नशे की हालत में गालियां दी। वो लड़ने की हालत में नहीं थे। हमलावर सिपाहियों ने उन्हें जिंदा पकड़ने की बजाय तलवारों से ख़त्म कर दिया। जो सोए हुए थे वो शोर-ओ-गुल से जाग उठे। पेशतर इसके कि वो समझ पाते कि ये क्या हो रहा है, वो बर्छियों की अनियों पर धर लिए गए। उन्हें हथियार उठाने की मोहलत न मिली। गारनुमा कमरों में से चंद एक बर्छियां और तलवारें लेकर निकले, लेकिन कुछ मारे गए, बाकी हथियार फेंक कर अलग खड़े हो गए। उनका नाइट इस हालत में मदहोश पड़ा था कि उसके जिस्म पर कोई कपड़ा न था। वो गालियां बकने लगा। मुसलमान सिपाहियों को वो अपने सिपाही समझ रहा था। उसके कमरे से 3 मुसलमान लड़कियां बरामद हुईं। दूसरे कमरों से भी चंद एक लड़कियां निकलीं। ये सब मुसलमान थीं। उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो मुसलमान सिपाहियों को शायद डाकुओं का कोई दूसरा गिरोह समझ रही थीं, इसीलिए वो दहशत से दबी हुई थीं। जब उन्हें पता चला कि ये मुसलमान सिपाही हैं, तो लड़कियां पागलों की सी हरकतें करने लगीं। वो रोती थीं और कभी सलीबियों को दांत पीसतीं, कभी गालियां देतीं और कभी मुसलमान सिपाहियों को कोसने लगतीं। उन्होंने उन्हें बेगैरत और बुज़दिल कहा और उनमें से बार बार कहती थीं, अगर तुम मुसलमान हो तो इन काफिरों को कत्ल क्यों नहीं करते? क्या हम तुम्हारी बहनें और बेटियां नहीं? क्या हमारी इस्मतें तुम्हारी बेटियों की इस्मतों जैसी नहीं? इस वक्त हुसामुद्दीन और बरी दस्ते का कमांडर कमरों की तलाशी ले रहे थे। बाहर अब कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। सलीबियों को एक जगह बिठा दिया गया। उनके गिर्द मुसल्ला सिपाही खड़े थे, जिनमें बहुत से सिपाहियों ने कमानों में तीर डाल रखे थे। सुबह जब सलीबियों का नशा उतरा तो वो समंदर के किनारे बैठे थे। लड़कियों को हुसामुद्दीन ने अपने बहरी जहाज में रखा। कैदियों की तादाद कमोबेश 500 थी, बाकी मारे गए थे। उन्होंने टीलों के अंदर जो सामान और रकम जमा कर रखी थी वो कैदियों से उठवाकर साहिल पर लाई गई। इन कैदियों के कमांडर से जो मालूमात हासिल हुई, उनसे ये इंकशाफ हुआ कि ये एक मशहूर सलीबी बादशाह रिनाल्डी शातून की फौज का दस्ता था। मुसलमान काफिलों को लूटने के लिए इतनी नफरी का एक दस्ता यहाँ मौजूद रहता था। कुछ अरसे बाद दूसरा दस्ता भेज दिया जाता था। सामान जो लूटा जाता उसमें से कुछ हिस्सा सिपाहियों को मिलता और बाकी सब अपने बादशाह को भेज दिया जाता था। ऊंट और घोड़े भी सरकारी मलकियत में चले जाते थे। के मुताल्लिक ये अहकाम थे कि कमसिन बच्चियां जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत होती थीं, वो सलेबियों के हेडक्वार्टरों में भेज दी जाती थीं, जहां उन्हें ट्रेनिंग देकर जवानी की उम्र में जासूसी और तखरीबकारी के लिए मुसलमानों के इलाकों में भेजा जाता था। जवान लड़कियों में कोई बहुत ही खूबसूरत हो तो उसे भी हेडक्वार्टरों के हवाले कर दिया जाता था। बाकी लड़कियों को ये सलेबी सिपाही और कमांडर अपने पास रख लेते थे। इस काफले के साथ भी बच्चियां होंगी? हुसामुद्दीन ने पूछा। 12-14 थीं, सलेबी कमांडर ने बताया। सिर्फ एक भेजी गई है और बाकी कत्ल हो चुकी हैं। और काफले के जिन आदमियों को साथ लाए थे उन्हें सामान उठाने के लिए लाए थे, फिर उन्हें कत्ल कर दिया था। उसने जवान लड़कियों के मुताल्लिक बताया कि उनमें एक रक्कासा थी, बहुत खूबसूरत थी। उसका जिस्म, हुस्न और उसका रक्स हमारी उस ज़रूरत के मुताबिक था जिसके लिए हम लड़कियां हासिल करते हैं। उस रक्कासा को उसी शाम भेज दिया गया था। फौरन भेजने की वजह यह बताई थी कि ऐसी कीमती और दिलकश लड़की का सिपाहियों में रखना खतरनाक होता। आज़ादी का झांसा देकर भगाया जा सकता है। उन्होंने उस काफले को कत्ल किया है जो हज को जा रहा था। हुसामुद्दीन ने कमांडर से कहा। काफिला हिजाज तक न पहुंच सका। इन बदनसीबों की बजाय मैं इनके कातिलों को हिजाज भेजूंगा और वहां उन्हें कत्ल कराऊंगा। हुसामुद्दीन तमाम कैदियों को उस जगह ले गया जहां उन्होंने काफिले को लूटा और कत्लेआम किया था। वहां लोमड़ियों, भेड़ियों और गीदड़ों की खाई हुई लाशें बिखरी हुई थीं। हुसामुद्दीन ने कैदियों से कब्रें खुदवाईं। उसने सबकी नमाज जनाजा पढ़ाई और सबको दफन कर दिया। उसने काहिरा से हुक्म लिए बगैर इन तमाम कैदियों को एक ही बहरी जहाज में ठूसा और जद्दा की तरफ ले गया।
वहां उन्हें उतारा और इस पैगाम के साथ हिजाज रवाना कर दिया कि उन्हें मिना के मैदान में कत्ल कर दिया जाए। पैगाम में उसने तफसील से लिखा कि उनका जुर्म क्या है। यूरोपी मौर्रखों ने सलीबी सिपाहियों और उनके कमांडर के कत्ल को बहुत उछाला और गलत रंग में पेश किया है। उन्हें उन्होंने जंगी कैदी कहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन सी जंग के जंगी कैदी थे। वो किसी किले में नहीं थे। मुसलमान मुअर्रखों ने असल वाक़या लिखा है। उनकी तहरीरों से ये साबित होता है कि ये अमीरुल बहर हिसामुद्दीन लूलू का फैसला